राजस्थान में लंबे वक्त से फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर मांग चल रही थी, मांग उठ रही थी। साल 2018 में भी इसे लेकर कई मांगे हुई और विधानसभा चुनाव के बाद इसे माना जा रहा था कि पूर्ण हो जाएगी। हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, उसके अंदर फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी हुई जो संविदा कर्मी हैं उनकी मांग पूरी कर ली गई है। हमारे साथ इसी तरह से संविदा कर्मी जो हैं फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़े हुए वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनकी मांगों को पूरा किया गया और किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने आभार जताया। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना माननीय गहलोत साहब ने शुरू की थी। फर्स्ट डे से हम लोग उसमें संविदा पर कार्यरत हैं। सरकार ने 2013 में भर्ती निकाली थी, वो मेरिट प्लस बोनस से थी, जिसमें हमारे कुछ साथियों को उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो वंचित रहे संविदा कर्मी वो 2011 से आज तक कार्यरत हैं न्यूनतम वेतन में। बीजेपी सरकार ने 2018 में फिर से 1736 पदों पर विज्ञप्ति जारी की, लेकिन हमारे साथ में एक प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, कुछ जो भी कूटनीति रही उसके जरिए उन्होंने एकदम से भर्ती के नियम बदल दिए। भर्ती को परीक्षा से करवाने का प्रावधान रखा, जबकि पैरामेडिकल के अन्य जो संवर्ग हैं उनकी सारी नर्सिंग है या रेडियोग्राफर है, सारी भर्तियों को वही 2013 की तर्ज पर करवाने का डिसीजन लिया। तो हमारे साथ जो भेदभाव हुआ उसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, सरकार के सामने मांग रखी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारी एक बात को बिल्कुल नहीं सुना, अनसुना करके और उसकी एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी। एग्ज़ाम की डेट जारी होने के बाद 3-4 बार डेट पोस्टपोन्ड हुई, रद्द हुई। फाइनली हम लोग स्ट्रगल करते रहे। जब गहलोत साहब की सरकार वापस आई तो हम लोगों को फिर एक उम्मीद जागी और हम लोगों ने अपना सपना साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। सरकार से फिर गुहार लगाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और हम उसी ट्रैक पर आगे चलते रहे। और अब आज का एक खुशी का दिन है कि हमको अपना वो मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार फिर नियम चेंज किए हैं और 2013 का प्रावधान फिर से कर दिया है। इसके लिए हम सभी राज्य से संविदा फार्मासिस्ट जितने भी हैं सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज माननीय प्रसादी लाल जी चिकित्सा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया, साथ में अपने एडिशनल डायरेक्टर साहब मुकुल शर्मा जी का आभार व्यक्त किया और साथ में हमने अपनी जो समस्या है उसको एक बार फिर से रखा है, क्योंकि 1736 पदों के हिसाब से या फिर जैसे इससे कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को इससे फायदा होगा और आगामी दिनों में अगर, क्योंकि आगामी दिनों में भी इसको लेकर भर्ती होगी तो और कितने लोगों को इससे फायदा और होगा? जी, एक्चुअली क्या है कि 2018 में जो भर्ती निरस्त हुई थी उससे लेके 2022 ये भी एक 4 साल का टाइम निकल चुका है। तो इसमें काफ़ी संविदा कर्मी और संख्या बढ़ गई है। तो अगर मान भर्ती अब होती है और उतने ही पदों पर होते तो फिर वही स्थिति आती है, लगभग 50% संविदा कर्मी फिर वंचित रह जाएंगे और हमारे भाइयों का फिर से आधे लोगों को जीवन बर्बाद होगा, क्योंकि 10-12 साल कर रहे हैं। तो हमने सरकार हमने अपनी एक फिर से मांग रखे कि जब भर्ती हो रही है, जब हमारे फेवर में आपने हमें इतना बड़ा दिया है, भर्ती के नियम चेंज कर दिए, तो इसमें और जो बाद में पद सृजित हुए हैं 1736 के बाद जो पद सृजित हुए हैं तो उनको भी इसमें ऐड करके लगभग 4000 पदों पर अगर भर्ती निकाली जाए तो एक भी संविदा कर्मी नहीं भटकेगा, एक भी संविदा फार्मासिस्ट नहीं रहेगा जिसको जॉब की ज़रूरत हो और फिर सरकार को आगे अपने हिसाब से जो भी है करती रहे। इसे लेके इन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की, प्रसादी लाल मीणा जी से। आप बताएं कि किस तरह से क्या आश्वासन मिला आपको प्रसादी लाल मीणा से और क्या कुछ बातचीत हुई? नमस्कार, प्रसादी लाल जी मीणा से आज सुबह हमने मुलाकात की थी। उन्होंने पूर्णतः हमको आश्वासन एवं विश्वास दिलाया कि आपके हम अधिकतम पदों पे भर्ती करेंगे, जिससे कि कोई भी संविदा कर्मी नहीं रहेगा और सभी को लाभ मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों के घर में खुशी आएगी। हम प्रसादी लाल मीणा जी साथ में मुकुल शर्मा जी, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब का सह हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे परिवारों में जल्दी से खुशी आए और मैक्सिमम अधिकतम पदों पर भर्ती करें, जिससे कि हमारे सभी भाई संविदा कर्मी हैं जो कि सब अपने नौकरी पर लगें और परमानेंट होकर खुशी जाहिर करें। हम बार बार यही गहलोत साहब का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारी मांग को समझा, हमारी उसको समझते हुए नियम चेंज करके हमको मेरिट से भर्ती करने का प्रावधान दिया, जो इसके लिए हम गहलोत साहब का सह हृदय अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। कुल मिलाकर जो संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं उनकी पूरी होने से एक खुशी की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है पूरी जो फार्मेसी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अंदर। मैं अनीश शेखर